तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें मैंने एक आपको ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें भी लगभग काफ़ी कैंडिडेट का भी डाउट है। तो वो लगभग जैसे कि कौन सा हमने स्टेट लेवल का अपलोड कर दिया है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमको कौन सा अपलोड करना है, क्या हमको क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा CBT1 की कट ऑफ पे या फिर नहीं, और कौन से आपके जो आपके जो नंबर है वो आपको डिटेल में फिल करने हैं। तो वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो आपको जानकारी आपको सही तरीके से मिलेगी। फिर आप वीडियो को स्किप करते हुए चलेंगे तो आपको जानकारी मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो अगर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जैसे कि दो फॉर्मेट में आपके रेलवे ने मांगे हैं। तो वैसे भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो हो सकता है मैं आपको एक बार फिर से आपको ट्राई करता हूँ। देखो, एक तो आपके पास ये ओबीसी नॉन क्रिमिलियर आपके जो रेलवे का फॉर्मेट है उसमें मांगा है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको यानी कि इसकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप बना नहीं सकते, तो आपके पास ये वाला होगा। और ये वाला अगर आपके पास है जो सेंट्रल लेवल का आपके पास होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर दिखेंगे, आप देख सकते हैं RJ0117 रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिजिटल कास्ट ओबीसी फॉर सेंट्रल, जो आपके 22 जैसे कि आपके नंबर है, इस नंबर को आपको फिल करना है। ये मेरे जो राजस्थान का, तो आपको यहाँ पे मेरे ये आपको नंबर दिख रहा है। अगर आपके पास अगर आपको डाउट होता है कि मुझे ये नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कहाँ पर? 7891159019 पर, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मुझे आप जो ये आपकी हमें ये वाला मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से नंबर आपको अप्लाई करते वक्त आपको फिल करना है कार्ड की डिटेल में। तो ये हो गया। तो ये वाला नंबर मैं फिल करूंगा। अभी ये मेरा पुराना है, मैंने अप्लाई कर दिया, अभी तक आना है, तो वो मैं फॉर्म फिलअप करूंगा, तब इस ये वाले नंबर आएंगे जो वो मैं यहाँ पे फिल करूंगा। तो अभी देखते हैं जैसे कि, हाँ तो ये बात तो होगी। या तो आप देखो ये बना सकते हैं या फिर आप ये बना सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ये बना ले तो बढ़िया रहेगा। अभी देखते हैं कि जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमने जो हमारा जो पहले बना हुआ था स्टेट लेवल का, यानी कि स्टेट का आपके होता है, वो लगभग बहुत से कैंडिडेट ने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको देखो अपलोड कर दिया है तो अब तो कोई भी आपके कोई प्रॉब्लम यानी कि कुछ होने वाला नहीं है, तो आप इसको चलने दें। और ये भी डाउट होगा कि ये फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जब तक आपके फाइनल सिलेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके रिजेक्ट नहीं होगा। यानी कि मैं आपको थोड़ा खुल के बताऊँ, तो जैसे कि आपने स्टेट लेवल का तो अपलोड कर दिया, आपका एग्जाम भी होगा, और अगर आप इसके एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हैं, यानी कि जो आपके अगर आपने ओबीसी की कट ऑफ को क्लियर किया, तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो मेन रोल होगा वो आपके फाइनल डीवी में आपके होने वाला है। यानी कि अभी आपने जो कोई भी आपने अपलोड किया है, चाहे कैसा भी किया हो, पुराना स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, आपने यहाँ पे रेलवे फॉर्मेट का, इससे आपको अभी तक कोई भी अभी इस टाइम यानी कि आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। आपका जो मेन जो आपके फाइनल प्रोसेस होगा वो आपके डीवी टाइम में ही होगा। उस टाइम में आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अभी देखो जैसे कि कुछ का ये भी डाउट है कि क्या अगर हमने स्टेट लेवल का अपलोड किया है तो क्या हमारी जो CBT1 की कट ऑफ होगी, क्या उस पर इफेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको ये पूरा प्रोसेस है वो मैं आपके 2019 और 2018 में आपको वैकेंसी थी, उसके प्रोसेस के बेस पे मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखो 2019 में था कि जो आपके CBT1 की कट ऑफ थी, उसमें लगभग बहुत से कैंडिडेट ने ऐसे ही लगभग फिल किए थे, स्टेट लेवल के भी किए थे, और जिनकी डेट चली गई थी उन्होंने भी ये आपके अपलोड किए थे। तो उनका भी लगभग जो आपके जो कट ऑफ थी वो आपके उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपके आई थी, और उनको जो कैटेगरी थी उसके हिसाब से उनकी कट ऑफ को क्लियर किया गया था। ऐसा नहीं था कि जैसे कि किसी ने ओबीसी से भरा है, ओबीसी की कट ऑफ आपको वो क्लियर कर ली है, और वो यूआर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया तो उनको रिजेक्ट नहीं किया गया। तो यानी कि जो कैटेगरी है उन्होंने उस कैटेगरी को कट ऑफ को क्लियर किया तो उनका सिलेक्शन हो गया था, चाहे उन्होंने कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके अपलोड किया हो। फाइनल सिलेक्शन आपके डीवी के टाइम का ही होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो मैंने क्या बोला, आपको सीबी आपको अभी आप कोई भी अपलोड किया आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अभी बना सकता हूँ तो आप बना सकते हैं, फालतू आप रिस्क मत लेना, ये भी आप ध्यान रखना। अभी सोच रहे हो हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
तो CBT1 पे आपके कट ऑफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आपने कोई सा भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया हो। बाकी आपके फाइनल कट ऑफ पे भी आपके कोई इफेक्ट नहीं होगा। और DV में आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास सब आपके होने चाहिए जो आपके 1 साल के वैलिडिटी के अंदर, यानी कि आपके दिसंबर में है तो लगभग आप बना सकते हैं नवंबर अक्टूबर में आपके फाइनल आपके जो एग्जाम हो जाए। CBT2 आपके एग्जाम होने के बाद आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो आप बना सकते हैं। और डिटेल भी मैंने आपको बता दी है, ये डिटेल आपको फिल करनी है। तो मुझे लगता है कि अभी आपके लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैंने आपको एकदम सही तरीके से आपको समझा दिया है। देखो, कोई भी आप अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाने का तो आप कोई भी आपके पास जो कोई भी सर्टिफिकेट है, आपकी जो कोई भी डिटेल है वो आप फिल कर दो, उसकी कोई चिंता करने की बात आपको नहीं है। फाइनल प्रोसेस आपके DV में देखा जाएगा। समझ गए? ये आपके इतनी सी बात थी जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।